वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम लोग जो भारत की कुंडली देखते हैं वो ईयर 1947 15 अगस्त की देखते हैं और उसके हिसाब से सब लोग प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा विपरीत बात करूँगा आपसे। आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा जन्म ले चुका है और उसका नाम आपने भारत रखा है और सडनली 30 साल 40 साल के बाद में उसका नाम चेंज होता है, उसका नाम इंडिया हो जाता है और फिर लोग उसकी कुंडली इंडिया के नाम से देखते हैं, ना कि भारत के नाम से देखते हैं। या जिस दिन वो नाम चेंज हुआ है, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ है, इंडिया आज़ाद हुआ है, लोग वो कुंडली देखते हैं, ना कि वो जो पैदाइशी कुंडली है, जो उसका अस्तित्व है। It is Bharat, not India. With due respect, I am saying this. जब भी हमें भारत की कुंडली देखनी है तो हमें भारत का इतिहास देखना पड़ेगा, ना कि सन 1947 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ था तब उसकी कुंडली देखें। क्योंकि भारत का एग्जिस्टेंस 15 अगस्त 1947 से पहले था। ऐसा नहीं कि उसी दिन भारत का एग्जिस्टेंस हुआ। तो इट इज़ भारत कुंडली वी शुड ऑब्जर्व इन कंपैरिजन टू इंडिया कुंडली। दोनों में बहुत फर्क आ जाता है दोस्तों, बहुत फर्क आ जाता है। क्योंकि अगर हम इंडिया की कुंडली देखते हैं तो वो वृषभ लग्न की बनती है, और अगर हम भारत की कुंडली देखते हैं तो वो धनु लग्न की बनती है। जमीन आसमान का फर्क है। आई रिपीट, जमीन आसमान का फर्क है भारत की कुंडली में और इंडिया की कुंडली में। इसलिए मैं जो भारत है उसकी कुंडली के ऊपर आज आपसे बात कर रहा हूँ, ना कि उस कुंडली की बात कर रहा हूँ जो कि 1947 15 अगस्त को बनी। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की कुंडली धनु लगन की बनती है, और साल 2020 में अगर खासकर मैं सितंबर महीने की बात करूं तो सितंबर महीने में कुछ इस तरह से भारत के स्टार्स होंगे। 13 या 14 सितंबर को गुरु बृहस्पति मार्गी होकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी स्वयं की राशि है। इसका मतलब भारत का जो लग्न है धनु लग्न, उसमें गुरुदेव पधार जाएंगे। इसको मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं कि एक इंसान को उसकी आत्मा मिलेगी, उसका एग्जिस्टेंस मिलेगा, उसको वो ताकत मिलेगी, उसको वो सोर्स मिलेगा। क्योंकि लगन मतलब मैं हो गया। तो भारत का लगन धनु लगन है, तो गुरु जब धनु लगन में प्रवेश करेंगे मार्गी होके सितंबर में, तो अस्तित्व मिलता है, प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है, आइडेंटिटी मिलती है। और गुरु इज द प्लैनेट ऑफ विजडम। दूसरी चीज, केतु 12वें घर में जाके प्रवेश करेगा वृश्चिक राशि में इन सितंबर, और 12वां केतु स्पिरिचुअली इंसान को ग्रो कराता है, आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करता है, ज्ञान का स्तोत्र है। तो इसका मतलब कि भारत को आत्मा भी मिलेगी और प्लस वो ज्ञान भी मिलेगा, वो लाइट भी मिलेगी जो अब तक अंधकार था। तीसरी चीज, राहु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि धनु लगन से 6th हाउस है, रोग ऋण शत्रु का। और 6ठे हाउस में राहु वृषभ राशि का बड़ा स्ट्रांग होता है। तो इसका मतलब ये है कि सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स के बाद में वो पराक्रम में या जो वार काइंड ऑफ सिचुएशन है या एनी नेगेटिव काइंड ऑफ सिचुएशन है, उसमें बहुत बल मिलेगा भारत को। क्योंकि राहु वृषभ राशि में 6ठे घर में अपने आप में शत्रुओं को
पराजित करने में सक्षम है। अब सैटर्न की बात करता हूँ, शनिदेव की बात करता हूँ। शनिदेव मकर राशि में मार्गी होंगे सितंबर में, और धनु लगन में मकर राशि दूसरा घर होता है, और दूसरा घर का मतलब होता है ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड बिलीव्स, एंसेस्टर्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो पहले के ट्रेडिशनल वैल्यूज बिलीव्स थे वो वापस जागृत होंगे। हम वापस अपने पास्ट में जाएंगे, अपने पास्ट से जुड़ेंगे, हम अपनी बिलीफ से जुड़ेंगे, अपनी वैल्यूज से जुड़ेंगे, जो हमारे लिए स्ट्रेंथ का काम करेगी। दोस्तों हमेशा याद रखिए, एक जन्म कुंडली में गुरुदेव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव सबसे पावरफुल प्लैनेट होते हैं। और भी प्लैनेट्स होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल ये प्लैनेट होते हैं, और इनकी पोजीशनिंग भारत की कुंडली के हिसाब से फैंटास्टिक है। यू कांट आस्क बेटर देन दिस। गुरु इन लग्न, केतु इन 12th भावा, राहु इन 6th हाउस एंड सैटर्न इन 2nd हाउस इन हिज ओन साइन। अब पराक्रम हम किससे देखते हैं? मंगल से देखते हैं। तो मंगल अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में मेष राशि और मीन राशि के बीच में एक्सचेंज करेगा, अपने आप को घूमता रहेगा। और धनु लगन के लिए मेष राशि उसका 5th हाउस है, दैट इज फ्रूट्स ऑफ पास्ट लाइफ पुण्य। और जब मेष राशि में मंगल प्रवेश करेगा तो ये राजयोग का निर्माण करता है। भारत की कुंडली स्पेशली फ्रॉम सितंबर 2020 के बाद में बदलने वाली है दोस्तों, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरी इस बात को याद रखिएगा कि हो सकता है आने वाले समय में हमारी कंट्री का नाम चेंज हो सकता है। ह्यूज पॉसिबिलिटी है ये कि वापस इस देश का नाम भारत रखा जा सकता है। ऑन पेपर्स आज सब उसे इंडिया कहते हैं, लेकिन ऑन पेपर्स इसका नाम भविष्य में वापस भारत रखा जा सकता है। यदि मैं महाभारत की बात करता हूं तो महाभारत ग्रंथ तो है, लेकिन महाभारत का अर्थ क्या है? महान भारत। इसका मतलब भारत का अस्तित्व तो बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। तो आप अपने अस्तित्व को देखिए, उससे जुड़िए, वही आपकी पहचान है, वही आपके लिए आगे का रास्ता खोलेगी। मैं इस वीडियो में कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो नेगेटिव है। इट इज ओनली पॉजिटिव, द कमिंग भारत इज ओनली पॉजिटिव। तो अगर आपके अंदर संशय है कि भारत का भविष्य क्या होने वाला है, तो उस संशय को अपने मन से निकाल दीजिए। मुश्किलें आएंगी, बिल्कुल आएंगी, वी कांट डिनाई दैट, लेकिन फिर भी भारत अपने अस्तित्व को संभाल के रखेगा। वो सक्षम है हर स्थिति में उभरने से, और यही हमारी संस्कृति है। इसलिए सितंबर 2020 से हम ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जो धीरे धीरे हमें सत्य की तरफ लेके जाएगा। और ये एक दिन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक दिन का फेज नहीं है, लेकिन हौसला रखें, विश्वास रखें। ये भारत है, ये महान भारत है। इस देश की खासियत है कि इस देश ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, इसने कभी लिया नहीं है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भविष्य में यही देश है जो दुनिया को सब कुछ देगा, किसी से कुछ लेगा नहीं। लेकिन जब बात आत्मरक्षा की होगी तो ये देश कभी पीछे नहीं हटेगा। सो डोंट वरी। हम जिस धरती पर रहते हैं वो बहुत अमूल्य है, उसका इतिहास बड़ा अमूल्य है। एंड आई फील प्राउड दैट मैं इस धरती का बेटा हूँ, बच्चा हूँ। इसलिए मुझे गर्व है, और वही गर्व मैं
आप में देखना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ भी स्थितियाँ आए जीवन में, विश्वास रखें कि भारत एक ऐसा देश है, वो सक्षम है हर स्थिति से बाहर निकलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से कहता हूँ, मेरा भारत महान।